इंडियन स्टॉक मार्केट में हुई एफआई की वापसी और हमारे बड़े चैनल ये कह रहे हैं कि यूएस डर गया हमारी रेड लाइन से कि भाई इसको तोड़ा तो इंडिया से तो हमें धोना पड़ेगा हाथ। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, बाजार में क्या हो सकता है और ये हफ्ता क्यों बहुत अमेजिंग होने वाला है, इसके ऊपर आपकी होनी चाहिए नजर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेड डील के बारे में, क्योंकि ट्रेड डील अभी तो आई है लेकिन उसके ऊपर जो क्लैरिटी है वो हमें धीरे धीरे करके और भी मिलती रहेगी। सबसे पहली चीज, हमारे काफी सारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगा था वो हट चुका है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। मेनली हमें केमिकल्स में फायदा हो रहा है, टेक्सटाइल के अंदर फायदा हो रहा है, जेम्स के अंदर फायदा हो रहा है, आईटी के ऊपर जो एक ग्रहण लगा हुआ था उसके ऊपर फायदा हो रहा है, जिस वजह से ये सारे के सारे स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली ये सारे के सारे सेक्टर भी आने वाले कुछ टाइम तक पॉजिटिव रह सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यहां पर ये नहीं है कि ये सेक्टर पॉजिटिव रह सकते हैं, मजेदार बात यह है कि एक रिटेल इन्वेस्टर इसको देख करके खुश होगा। बट यहां पर मैं आपको एक चीज आगे जाने से पहले ही बता दूं, क्योंकि आगे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। शॉर्ट टर्म में मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होती है, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखो, एंड ऑफ द डे जो बाजार है वो सिर्फ और सिर्फ चलेगा अर्निंग्स के ऊपर। ये जो एफआईआई के जाने से और एफआईआई के आने से हम इतना खुश हो जाते हैं, इससे फर्क पड़ता है ब्रॉडर मार्केट को, फॉर श्योर फर्क पड़ता है। लेकिन आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, हमारे बाजार में ना अब अपॉर्चुनिटीज की बाहर आ चुकी है। काफी सारे अच्छे स्टॉक्स 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो डील कंप्लीट होने के बाद एक सेंटिमेंट जो बन रहा है कि ये डील की वजह से ऊपर जा रहा है, हाँ एक स्टेबिलिटी लेकर के आता है। लेकिन वैल्यूएशंस भी हमारे बाजार में कुछ कुछ जगहों पे सस्ती हो चुकी है। तो एफआई वहां पर अब अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग आना जायज भी है। और ऐसा नहीं कि एफआई पहले नहीं थे, मैंने काफी वीडियोस बना के आपको ये भी दिखाया कि एफआई पहले भी आ रहे थे, ब्रॉडर मार्केट में बेच रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर में वो बाय फिर भी कर रहे थे, अब ब्रॉडर मार्केट में भी बाय करेंगे। तो ये जो डील है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया का शेयर बाजार है ये सिर्फ तब चलेगा जब आपकी अर्निंग्स अच्छी आएंगी। अब अगर मैं डील की बात करूं तो एक चीज के ऊपर आपका मेजर फोकस होना चाहिए और वो हमारे लिए एक नेगेटिव तरीके से काम करेगी। अब यहां पे जो बात हो रही है कि हमने अपने फार्मर्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया, जो इंडिया का कहना है, और यूएस का कहना है कि उन्होंने जंग जीत ली है। इसमें सच्चाई कितनी है ये समझो। हमने अपने फार्मर्स को कुछ हद तक प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं राइस की बात करूं और वीट की बात करूं तो यहां पर हमने प्रोटेक्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने यूएस की ट्री नट्स को इंपोर्ट करना शुरू करा है, सोयाबीन ऑयल को, और वहां के फ्रूट्स। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे फ्रूट्स उगते हैं, उनको एक बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। मतलब क्या है यहां पे कि कुछ हद तक जो हमारे कोर फार्मर्स हैं उनको झटका लगा है, बस आपको पता नहीं चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो जो हमारे फ्रूट्स हैं इनके ऊपर टैक्सेस लगते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जो बाहर से फ्रूट्स आएंगे वो हाईली सब्सिडाइज होंगे, मतलब वो सस्ते प्राइस में इंडिया के अंदर आने वाले हैं और उनकी क्वालिटी भी बेटर होगी इंडियन फ्रूट से। तो जहां पे एज अ कंज्यूमर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर एमएसएमई जितने हैं उनको एक मेजर झटका लगेगा। और यही चीज यहां पर आपको नोट करनी है कि सब चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, और इन लॉन्ग टर्म जो हमारा कोर बेस है, जो कि छोटे किसान हैं, उनके एक तबके को झटका तो लग रहा है। चाहे इससे हमारा शेयर बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बिजनेस है वो खराब हो जाएगा, जो आपको इस समय पे मीडिया में बहुत ही रेयर केसेस में सुनने को मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि हमने कुछ उखाड़ लिया है, तो भाई इसके पीछे की सच्चाई अब आपको पता भी चल गई होगी। अब एक और सेगमेंट पे बात करते हैं कि कहां एक मेजर झटका आपको आपकी जेब पे भी लगेगा और मुझे भी लगेगा, और हमें एक क्वेश्चन जरूर पूछना भी चाहिए। वो ये है कि हमने बोला है कि 500 बिलियन का हम सामान इंपोर्ट करेंगे, कहां से, यूएस से। उसके अंदर क्या आएगा, एनर्जी आएगी, मतलब जो क्रूड ऑयल हो गया, हमारे अभी एलपीजी हो गया, हमने ऑलरेडी उनको परोस के दे दिया कि हम आपसे एलपीजी लेने वाले हैं, वो आ गया। एयरक्राफ्ट हो गया, डिफेंस हो गया। इन सारी की सारी सिचुएशन में हम डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे यूएस के ऊपर, और यूएस कब पलट जाता है आपको पता चल गया। अगर हम डिफेंस जो अभी रशिया से इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, वो अगर हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हो गया तो बड़ा मुश्किल है। और $500 बिलियन का नंबर अगले 5 साल में हम कैसे अचीव करेंगे हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता, बस ये नंबर लिख दिया गया है। और हमारे लिए
कैसे इंपोर्ट करना है हमें नहीं पता कि भाई यूएस पे हमें इतनी डिपेंडेंसी बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, बट हाँ अब डील हो गई है तो डील हो गई है, ठीक है, इसी को लेकर के खुश हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर एनर्जी प्राइसेस। देखो अगर हमारा ऑयल वेनेजुएला से आएगा जो कि डील का एक पार्ट है, और दूसरा यूएस से आएगा जो कि डील का एक पार्ट है, रशिया से नहीं आएगा जो यूएस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में तो है, लेकिन इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये चीज मिसिंग है। ये नहीं बोला है कहीं पर भी कि हम रशिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें एक मेजर इश्यू हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में तो नहीं है, लेकिन इंडिया की जो बड़ी रिफाइनरी है जैसे हो गया आईओसी, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर रिलायंस, इन्होंने ऑलरेडी अप्रैल में कोई भी ऑर्डर, फ्रेश ऑर्डर अभी जो रशिया है उसको इतना बड़ा नहीं दिया है। दूसरी चीज, अगर हम इंपोर्ट करेंगे क्रूड ऑयल अमेरिका से तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली $80 पर बैरल के हिसाब से, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं मैं। वही चीज जब हम रशिया से खरीदते हैं तो हमें पड़ता है $60 पर बैरल, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस से मिलता है, मतलब $20 पर बैरल के हिसाब से हमें महंगा मिलेगा। और ये बैरल की बात हो रही है, और आपको पता है इंडिया सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करता है? क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम पे $2 to 3 बिलियन के आसपास जो हमारा एक्सपेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर हम अपने क्रूड ऑयल की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो वो सस्ता सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमें सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जब हमारी सरकार को ऑयल का बेनिफिट होता है तो आपको मिलता है? नहीं, मुझे भी नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलता। ऑयल के प्राइसेस कम नहीं हुए, जो बेनिफिट आया वो सरकार के पास आया। लेकिन जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, जब हम यूएस से इंपोर्ट करेंगे, तो आपके खुद के पॉकेट पे होगा ये जो झटका लगने वाला है। और सिर्फ यही चीज़ नहीं होगी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, मतलब कश्मीर का जो फ्रूट है वो हमारे तक आएगा, दिल्ली तक आएगा, नोएडा तक आएगा, उस सिचुएशन के अंदर उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में लगता है क्या? तेल। और तेल कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से, वो भी आ रहा है महंगा। तो इस सिचुएशन के अंदर जो आपका इन्फ्लेशन है वो स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम पे, मतलब बढ़ेगा इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ेगी, और जो रुपया है वो कमजोर होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से रुपया बढ़िया दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम 5 साल में ये कह रहे हैं कि हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे अमेरिका और वेनेजुएला पे, जिस पे हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जिसके बारे में ऑफिशियली नहीं बोला गया, तो उस सिचुएशन में एनर्जी कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी। तो हम पीठ कितना भी थपथपा लें अपना, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से झटका तो हमें लगा ही है। हाँ, पहले जैसे हमें डील वैसे भी नहीं मिली, 18% के आसपास मिली है, पहले 2-3% थी, और हम उसे कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि डील हमेशा रिलेटिव होती है। जैसे ऑयल के प्राइसेस जब 50 रुपए से 100 रुपए हो गए, अब 100 रुपए से 98 होते, तो हम कहते हैं 2 रुपए का डिस्काउंट है। नहीं, 50 रुपए महंगा भी तो हुआ था। तो हमेशा हम प्राइस करते हैं रिलेटिव से कि भाई कितने से कितना हुआ है, लास्ट कितना था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। सो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, FII वापस आएंगे, बहुत अच्छी बात है, ये चीज होनी चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास को इससे थोड़ा सा झटका लगेगा, बिजनेसेस को थोड़ा सा झटका तो लगना ही है। कुछ सेगमेंट बहुत अच्छे चलेंगे तो कुछ सेगमेंट गिरते हुए भी दिखेंगे, जैसे कि एनर्जी वाले जो हमारे सेगमेंट है उनके अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी। रिलायंस के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया था वो स्क्वीज होगा, या वो खुद महंगा बनाएंगे प्रोडक्ट जो कि आप और मैं भी कंज्यूम करने वाले हैं। तो एंड कस्टमर्स के लिए यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप बाजार को देख के खुश हो रहे हो कि भाई बाजार बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूं खुश होना भी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यही तो कुछ दिन होंगे जो कि खुशी वाले होने वाले हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, करने की सोच रहे हो या फिर करने वाले हो, तो सिर्फ ये देखना कि कौन सी कंपनीज रेवेन्यूज बना रही हैं और कौन सी कंपनीज के रेवेन्यूज नहीं बन रहे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप 1-2 महीने के लिए नहीं आए हो, कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए आए हो, तो लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनीज रेवेन्यूज बना सकती हैं। जो कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होंगी वो कंपनीज रेवेन्यूज बढ़ा पाएंगी, और जो इंपोर्ट ओरिएंटेड होंगी वो कंपनीज कहीं ना कहीं एक झटका फील करने वाली है। लेकिन इस डील से जो हमारा इंडियन रुपया है वो स्ट्रांग हुआ है, 91 और इवन 92 टच करता हुआ दिख रहा था, अब 90 के आसपास आ चुका है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर मैं एक्सपर्ट्स की बात करूं तो काफी सारे एक्सपर्ट्स इस तरह पे ये कह रहे हैं कि इंडिया को लेकर के हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब क्या है कि भाई खतरा तो है,
समझ रहे हो, ईरान वाला खतरा तो है कि भाई आपका चबहार पोर्ट, काफ़ी सारे लोगों ने सही किया था लास्ट टाइम, अब मैं क्लियरली बोलता हूँ जो इंडिया का चबहार पोर्ट है, अगर वहाँ पर खतरा बढ़ता है, ईरान के ऊपर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तो इंडिया अभी भी उस 500% वाले टैरिफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें भी याद रखना। तो जो चीज़ बोली गई ऑप्टिमिस्टिकली कॉशियस रहना आपके लिए भी ज़रूरी है इंडियन शेयर बाजार में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, अच्छे बिजनेस के साथ जा रहे हो, तो अच्छी बात है, क्योंकि जब जब दुनिया में तबाही होगी तभी अच्छी चीज़ सस्ती मिलेगी। अगर सब क्लियर ही हो जाएगा तो अच्छी चीज़ सस्ती आपको कोई देगा क्यों, राइट? अगर आप एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, अगर आने वाले टाइम पे कोई रैली वैली आती है उसको देख के आप घुस जाते हो बाजार में, तो मेरे भाई आप बहुत बड़ा फंसने वाले हो। तो प्लीज़ अगर आप आ रहे हो, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स लेना, एटलीस्ट 2-3 साल 5 साल का टाइम रखना। एफआईआई आएंगे, एफआईआई जाएंगे। जो बिजनेस अच्छे रेवेन्यूज कमाएगा वो बिजनेस ऊपर जाएगा, जो बिजनेस बुरे रेवेन्यूज कमाएगा वो ऊपर से नीचे आ जाएगा इन सारी रैलीज के बाद। तो आई होप मैंने आपकी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और शाम को एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहना। बाय।